स्वस्ति पंथा मनुचरे मां सूर्य ज्ञाता जानता संगमे मई। भारत माता की जय हो। वनस्पति औषधियों की जय जय हो। हो। प्रिय बंधुओं, आज हम सब लोग एक धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए राजस्थान के नवलगढ़ में पहुंचे थे और अभी वहां से वापसी की यात्रा के दरमियान बंधुओं, अभी हम विचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर 1 लाख बरगद, पीपल और नीम के वृक्ष लगाने का जो संकल्प जोगेंद्र सिंह संधू मास्टर जी को दिलाया था, जोगेंद्र जी उस कार्यक्रम में सबके सामने सार्वजनिक रूप से 1 लाख पौधे लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए कटिबद्ध हुए थे। उस संकल्प को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और वो केवल एक शिक्षक का ही नहीं बल्कि हम सब का दायित्व बनता है कि लाखों लाख वृक्ष इस धरती के पटल पर हम लोग सजाएं। और जिसकी शुरुआत हमने इस बरसात से कर दी है। मठ के पार्क में भी हमने काफी पौधारोपण किया है। बरगद का पेड़ लगा करके मठ के बड़े पार्क से हमने शीतलताईनाथ प्रेरणा उपवन से प्रारंभ इस धर्म ध्वजा को, इस संस्कृति की हरित क्रांति का उज्जवल प्रयास वहीं से प्रारंभ हमने किया है। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि अपने अभी इसी 7वें महीने में जो ये वर्षा ऋतु का जो समय है, इस समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोग पेड़ लगाएं और पूरी धरती को हरा भरा करें, वातावरण को शुद्ध बनाएं और संयुक्त बनाएं, हरा बनाएं और रोग निरोधक क्षमताओं को प्रकट करने के लिए इस क्रांति की जबरदस्त आवश्यकता है। बंधुओं, हम सबको चिंता होनी चाहिए कि पहाड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, रोग आ रहे हैं और रोग दिन प्रतिदिन इतने बढ़ रहे हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल मेडिकल माफिया बन गए हैं और दवाइयों के नाम पर आम जनता के साथ जो बड़ी लूट कर रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। तो जितनी ज्यादा औषध और जितनी ज्यादा जड़ी बूटियां होंगी, जितनी ज्यादा हरियाली हमारे वातावरण में होगी, प्रकृति में होगी, तो हम सबको इस साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, विनाश नहीं। और इसके लिए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने भी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में काफी पेड़ पिछले 1 दशक में लगाए और एक वीरान और सुनसान बंजर जगह को मंगलमय करने का एक अनुपम दिव्यतम कार्य मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्वामी ब्रह्मानंद जी ने बहुत सारे औषधियों के वृक्ष पौधे और बड़े बड़े पौधे जो कि अंग्रेजी और हिंदी हर प्रकार की औषधियां लगा करके मुजफ्फरनगर को अपनी क्रियाकलाप के द्वारा सुसज्जित करने का प्रेरक कार्य किया। मैं इसके लिए स्वामी जी का भी धन्यवाद करूंगा। और अब स्वामी जी ने हमारे इधर हरियाणा में भी कई जगह, मैं समझता हूं कि जो जितने भी इनके फॉलोअर हैं, जितने इनके शुभचिंतक हैं, उनको मोटिवेट करके बहुत लोगों से इन्होंने पेड़ पौधे लगवाए हैं और खुद ने भी लगाए हैं। गांव राखी गढ़ी के श्री स्वामी ब्रह्मपुत्र आश्रम में बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगा करके इन्होंने पिछले 2 साल में जो काम किया वो अपने आप में स्वर्णिम कार्य है। और जो इनका ये उद्यम है, जो इनका ये शानदार जो कार्य है, वो प्रत्येक संत के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक गृहस्थ के लिए, प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए, प्रत्येक जो व्यक्ति श्वास लेता है, जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहिए, उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी कार्य है। तो हम सबको मिलकर के इस प्रकार के आवश्यकतम कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। स्वामी जी, आप क्या कहेंगे हरे भरे पेड़ पौधों के लिए? मेरा श्री सादर प्रणाम। आपके सानिध्य में और आपके कार्य को मैं जब देखता हूँ तो मेरा जो सर है वो आपके कार्य के प्रति श्रद्धा से नमन हो जाता है। पूज्य महाराज श्री बहुत प्रेम रखते हैं और इनके सहयोग से ही मैं उन्हें हरियाणा में सक्रिय रूप से परोपकार के कार्यों को कर पा रहा हूं। तो इसलिए भी इनका मैं
हृदय से बारंबार नमन करता हूँ। इनके प्रति साधुता कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। सभी बंधुओं से, सभी मित्रों से, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से, माताओं से, बहनों से एक अनुरोध है कि मनुष्य का जो जन्म हमें परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से मिला है, ये हमारा परम सौभाग्य रहा है कि अगर हम मनुष्य का जन्म पाकर केवल अपने लिए ही जिए, केवल अपने बारे में ही सोचा, तो क्या सोचा? तो फिर हमारा मनुष्य होने का कोई औचित्य नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ ही है। आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो महती आवश्यकता है वो धरती के संरक्षण की है। और पेड़ पौधे धरती का श्रृंगार हैं। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो प्रकृति है, पेड़ है तो हरियाली है, पेड़ है तो वायु है, ऑक्सीजन है, छांव है, लकड़ी है, शीतलता है, वर्षा है, लकड़ी है, ईंधन है, ऑक्सीजन है। अगर पेड़ है तो पेड़ से हम बहुत सारे लाभ प्राप्त करते हैं। अब आए दिन रोते हैं कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तापमान बहुत बढ़ गया, बारिश कम हो रही है। तो उसका कारण है कि मनुष्य अपने निहित स्वार्थों के लिए, चंद स्वार्थों के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है, लकड़ी के लिए और दूसरे स्वार्थों के लिए, पैसे के लिए पेड़ लगाना छोड़ दिया है। आज व्यक्ति गाड़ी लेकर निकलता है, मोटरसाइकिल लेकर निकलता है, जिसने आज तक एक पौधा भी नहीं लगाया, वो भी व्यक्ति सोचता है कि अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी को मैं छाया पर के अंदर खड़ी करूं। पहले हर दिन रोते हैं व्यक्ति कि चिड़िया होती थी, पक्षी होते थे, मोर होते थे, वे पक्षी चिड़िया दिखाई देनी बंद हो गई है। जब किसी को आश्रय ही नहीं मिलेगा तो जीव कहाँ से रहेंगे? पक्षियों के पेड़ पौधे ही आश्रय स्थल हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो चिड़िया आदि पक्षी कहाँ होंगी? तो पेड़ पौधे एक सीधी अगर सूर्य की किरणें धरती पर पड़ेंगी तो बंजर धरती होगी, खाली धरती होगी, तो धरती तपेगी, हवा चलेगी तो हवा भी गर्म होगी। और एक पेड़ चाहे कितनी भी गर्मी हो, उसके पत्ते कभी गर्म नहीं होते, और उसके अंदर जो छाया, नीचे छाया होती है, उससे जब हवा गुजरेगी तो हवा भी शीतल हो जाती है। तो मैं सभी भाई बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं सही परंतु आने वाली अगर पीढ़ियों को हम संरक्षित देखना चाहते हैं, सुरक्षित देखना चाहते हैं, उनको उनके जीवन की हमें चिंता है, तो अधिक से अधिक मात्रा में हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। और पूज्य महाराज श्री इस मुहिम में दिन रात लगे हुए हैं और हजारों की संख्या में इन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं और अपने सभी भक्तगणों को, अनुयायियों को और जो मित्रगण हैं सबको बारंबार प्रेरित करके अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए कर रहे हैं। तो पेड़ है तो जीवन है। और मैं एक बात और विशेष बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और बड़ा पुण्य का कार्य यज्ञ करना है। दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ और उत्तम कार्यों में हवन को सबसे उत्तम माना गया है। तो एक पेड़ लगाना, बड़ पीपल का पेड़ लगाने का मतलब है कि इस जीवन दायिनी पौधों में सबसे ज्यादा अगर जीवनी शक्ति किसी पेड़ पौधे में है तो बड़ और पीपल में है, नीम में है। इसीलिए त्रिवेणी का विधान किया गया है कि पुण्य चाहने वाले लोगों को त्रिवेणी लगानी चाहिए। 3 वृक्ष, बड़, पीपल और नीम, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, वायुमंडल को शीतल रखते हैं और रोगों को दूर करते हैं। पेड़ पक्षियों का और पशुओं का, दोनों का संरक्षण, आश्रय स्थल है, सबको वो देते हैं, लकड़ी देते हैं, ईंधन देते हैं, छांव देते हैं। तो जब तक एक पेड़, जो बड़ पीपल का पेड़ है, वो सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जीवन जी सकता है, रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक भी बड़ या पीपल का पेड़ लगा देगा तो अमरता का कार्य होगा और हजारों वर्षों तक उसके द्वारा एक महायज्ञ चलता रहेगा, जिसका पुण्य उसको भी और उसकी आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहेगा। तो इसलिए पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस मुहिम में आप भी शामिल हों और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इस कार्य में अपने जीवन का एक थोड़ा सा मैं अंश दान करके, चाहे उसमें धन का हो, समय, केवल पेड़ लगाना नहीं है, उसको पालना भी है। 1 या 2 वर्ष तक पेड़ देखभाल मांगता है और उसके बाद वो सैकड़ों वर्षों तक सेवा करता है। तो आइए इस कार्य को हम आगे बढ़ाएं और सफल हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी जुड़े और आप सबका हृदय से आभार। और अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ और
लगातार काफ़ी दूर से हम चलते हुए आ रहे हैं और आज हमने रास्ते में कुछ नर्सरी आदि जो पेड़ पौधे रखने वाली जो जगह हैं, पेड़ पौधे जहाँ पर बेच रहे हैं लोग, उनसे भी संपर्क किया और हमने देखा है बड़ी सुंदर सुंदर पेड़ पौधे बाजार में अभी उपलब्ध हैं और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ आप लोग लगाइए। हम भी कटिबद्ध संकल्पित हैं और पूर्ण कटिबद्धता के साथ हैं। कोई साधारण बात मैं आप लोगों के बीच में नहीं रख रहा हूँ। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ भाई। एक बच्चा पालो या 100 बच्चे पालो, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपने एक पेड़ पाल दिया ना तो बुढ़ापे में लठ नहीं खाओगे बल्कि ठंडी हवा खाओगे। बच्चे जब क्या पता बाहर निकालते हैं तो पेड़ नीचे बैठने के लिए आश्रय तो मिलेगा, आश्रय भी मिलेगा, फल भी देगा वो पेड़। जामुन खाओगे जब जामुन लगाओगे। जी जी। और अगर खलीफे तो अगर जामुन लगाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से। और आज की एक मैं विशेषता बताना चाहूंगा कि आज भी हम राजस्थान में चूरू के झुंझुनू जिले में, झुंझुनू में नहीं थे, नवलगढ़, झुंझुनू से नवलगढ़ जिला था, जिला नवलगढ़। कहाँ? नवलगढ़ से थोड़ा सा आगे पनलावा ग्राम में एक आश्रम में बहुत बड़ा यज्ञ था और 21 कुंडीय यज्ञ था। तो उसमें हम सब सम्मिलित हुए और वहाँ से आते हुए लगभग महाराज जी के परिचित 10 संतों के आश्रम में हम गए और महाराज जी ने सब जगह सब संतों को प्रेरित करके अधिक से अधिक बड़ और पीपल लगाने का सबसे आश्वासन लिया, सबको दिशा निर्देश किया। तो ये मुहिम बहुत जबरदस्त महाराज जी की है। सभी साधु संतों को मैं समझता हूँ कि इसके लिए आगे आना होगा। बिना साधु संतों के समाज को प्रेरित करने की ताकत मैं समझता हूँ और किसी में नहीं होगी। तो इसलिए साधु संत अगर ये मुहिम लगाएंगे, खड़े होकर के इस मुहिम को उठाएंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे तो साधु संतों से जुड़े हुए हजारों लोग पेड़ पौधे लगाएंगे। और जब हजारों लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो आप देखिए मृदा अपरदन रुकेगी, गर्मी से पंडा छूटेगा, ये जो रोग कारक वायु है ये नष्ट होगी और उज्जवल जीवन, संजीवन जीवन हम लोगों को जीने में इन वृक्षों की महती भूमिका होगी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि साधु संतों से मेरा विशेष आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ इस 7वें महीने में लगवाएं। इस महीने में लगाया गया पेड़ लगभग तैयार होता है, खत्म नहीं होता। तो आज मैं थोड़ा सा शौक में गाड़ी चला रहा हूँ और आप लोगों से गाड़ी चलाते चलाते इतनी वार्ता की और आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़े, साक्षात्कार आप लोगों से किया। तो इसके आप लोग जो साक्षी बने, आप सभी इस वीडियो को शेयर भी करें और आपसे निवेदन है कि प्रकृति प्रेमी बंधु इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ पेड़ पौधे लगाकर उनका संरक्षण भी करें और उनके चारों ओर गमले बनवा करके, पानी की व्यवस्था दे करके, या जो आजकल ग्रिल जो लोहे की बनती है उस ग्रिल आदि को लगा करके उसकी व्यवस्था को इस प्रकार से करें कि आवारा पशु या जो खपीटर टाइप के बालक हैं वो पौधों को खराब ना करें। और इस प्रकार की व्यवस्था को संजो करके रखें और संभाल करके रखें ताकि वो पौधे बड़े हों तो आपके आने वाली पीढ़ी के जो पड़पोते वगैरह हैं वो ये कह सकें कि ये पौधे हमारे दादाजी के द्वारा लगाया गया था, हमारे परदादाजी के द्वारा लगाया गया था, या पिताजी के द्वारा लगाया गया था, या हमारे गुरुजी के द्वारा लगाया गया था। इस प्रकार पौधों का आप संरक्षण करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा, प्रकृति को लाभ मिलेगा, मित्र प्यारे दुश्मन अड़ोसी पड़ोसी गाँव गुआंढ के साथ साथ पूरे वैश्विक स्तर पर इसका लाभ मिलेगा और सबको प्रेरणा भी मिलेगी। और इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे ये महाराज जी के जो सुरक्षा प्रहरी हैं, पुलिस वाले भाई और उनके सेवक, ये भी बहुत ही श्रद्धा के साथ पेड़ पौधों का रोपण कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर। भाई जितेंद्र जी हैं, भाई विकास जी हैं,